जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं हमारा 12 न्यूज़ बखर। आज हम बात करेंगे यहाँ पे अंजुमन पटवारियान की। अंजुमन पटवारियान जिला बखर की बाकायदा हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। मलिक इजाज अहमद गोरछा जो है वो सदर मुंतखब हुए, जनरल सेक्रेटरी अमार यासिर रजा खान मुंतखब हुए, जिनकी हलफ बर्दारी की यहाँ पे तकरीब मुनक्किद की गई है। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान ने ओहदेदारान से हलफ लिया है और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा यहाँ पे मौजूद थे और तहसीलदार बखर मलिक जमशेद गुलजार ने उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की है। तमाम ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद थे। तमाम जो पटवारियान हैं जिला बखर के पटवारी वो यहाँ पे मौजूद थे और अफसरान भी मौजूद थे, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान, जिन्होंने इन से हलफ भी लिया है और यहाँ पे पटवारियों से खिताब भी किया है। वो क्या मैसेज देते हैं कि मुख्तलिफ टारगेट्स हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं और आज हलफ बर्दारी की इनकी तकरीब थी। सर क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि पटवारी गिरदावर महकमा माल एक अहम महकमा है और उसकी बुनियादी इकाई हैं। तो ये इनकी वेलफेयर एसोसिएशन है। किसी ज़माने में तो ये बड़ा अच्छा काम करते थे वेलफेयर का भी, कि हर साल कुछ लोगों को हज भी भिजवाते थे, बाकी लोग आफ्टर करते हैं एक दूसरे को। तो ये चूँकि हमारे लिए एक मौका था कि मैं बराह रास्त जो मेरी तहसील के ज़िले के पटवारी हैं उनके साथ मिलने का एक मौका था। तो हलफ भी लिया है और हम सब ने मिलकर ये अहद किया है कि जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स हैं, उन पर भी हम अमल करेंगे, कवानीन के मुताबिक ये चलेंगे और आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा और गवर्नमेंट की जो हिदायत हैं उन पर भी अमल करेंगे। अवामी मसाइल भी हल करेंगे तर्जीही बुनियादों पर। तहसीलदार बकर हमारे साथ मलिक जमशेद गुलजार साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सर आप क्या कहेंगे। जी आपका ये मतहत अमला बहुत सारे काम करता है फील्ड में और ख़ास तौर पर महकमा माल में रिकवरी में, क्या कहेंगे सर? आज जो इनकी तकरीब थी इसके अंदर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ़ लेके आए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी जो हिदायत जारी की हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक हैं और महकमा माल जैसे पहले काम करता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब डिजिटाइजेशन का नया दौर आ गया है तो नए जो पटवारियाना हैं उनको जो नए टास्क दिए गए हैं गवर्नमेंट के, इंशाल्लाह उनके मुताबिक वो इस पर अमल पैरा होंगे। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर निगरानी इंशाल्लाह ये सारे टास्क हम ऐसा तरीके से पूरा करेंगे। जो गवर्नमेंट की तरफ से टास्क जो हमें दिए जा रहे हैं वो डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान की जेर सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला उनको पर अमल दरामद कराया जाएगा और 100% टारगेट हासिल किया जाएगा। नौमुंतखब सदर हमारे साथ मौजूद है मलिक इजाज, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहेंगे आज कैसी खुशी महसूस हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक तो मैं अपनी तहसील का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दूसरा मैं अपने अफसरान बाला का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम जो यूनियन होती है ये ब्रिज का किरदार अदा करती है हमेशा अफसरान बाला और अपने पटवारी साहबान के दरमियान। तो ये भी हम यकीन दहानी कराते हैं इंशाल्लाह कि जो टास्क हैं वो इन टाइम मुकम्मल भी करेंगे और अपनी ईमानदारी और दयानतदारी से अपना काम भी मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जो भी टास्क है इनको भी कंप्लीट करेंगे और जो जहां हमारे पटवारी हैं उनके भी मसाइल हैं वो भी हम हल करेंगे और गवर्नमेंट के जो मुकर्रर टास्क हैं, हदफ हैं, वो हर सूरत कंप्लीट करेंगे। जनरल सेक्रेटरी अमार यासिर रजा साहब आप मौजूद हैं, आप जी इंशाल्लाह हम तमाम पटवारियान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गवर्नमेंट के जितने भी टास्क हैं हम इन टाइम उनको कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट के जो टास्क हैं वो भी कंप्लीट किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बखर की भी बात, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये जज साहब के लिए एक एजाज़ की बात भी है और साथ साथ जिम्मेदारी की बात भी है, क्योंकि ये टीम को लीड कर रहे हैं। तो हमारी भी इनसे यही गुजारिश होगी कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो हमने हमेशा उसको तस्लीम किया है, लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी पे रखें। गवर्नमेंट की जो असाइनमेंट्स हैं उनको आप बर वक्त मुकम्मल करें और साफ शफाफ तरीके से मुकम्मल करवाएं ताकि अवाम के भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे इन पटवारियों के। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से हदफ दिया गया है उसको 100% उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, अब तक दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम।